विद्यार्थियों, आज हम दूसरा जो पाठ है हमारा शब्द परिचय, जिसमें हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की चर्चा की, जाना और समझा, उसका अंतिम भाग है। अर्थात मैं लेकर आया हूं प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कि हमने पाठ में पढ़ा है, जो हमने ज्ञान लिया है, उसको हम किस प्रकार परीक्षा के रूप में देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करना है। विद्यार्थियों, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था और आपको ध्यान होगा कि किसी भी भाषा को बोलने मतलब जानने के लिए हमें अधिक से अधिक उसको बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको इसे बोलना है, बार बार बोलना है, इन शब्दों को उच्चारण करना है। ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, कॉपी में आपको जो लिखित प्रश्न है उन्हीं को लिखना है, और किस प्रकार वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आइए उच्चारण करते हैं। सबसे पहला देखिए, बोलिए छात्रा। क्या एक वचन में क्या बोलेंगे इसको? छात्रा, ठीक है। लेखिका, लेखिका, छात्रा का मतलब स्टूडेंट और लेखिका का मतलब लिखने वाली, राइटर। माला, माला, ठीक है, 2 बार कम से कम बोलना है आपको। छुरिका, छुरिका, छुरिका का मतलब जो चाकू होता है ना वह। लता, लता, शिक्षिका, शिक्षिका, लता का नाम किसी का नाम भी हो सकता है, और यहां पर बेल भी होती है, लता का मतलब बेल। शिक्षिका यानी टीचर, फीमेल टीचर। सेविका, सेविका यानी सेवा करने वाली, दासी। कलिका, कलिका, कली। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला यानी प्रयोगशाला, लैब। पेटिका, पेटिका यानी कि मतलब संदूक जिसे हम कहते हैं। नौका, नौका यानी नाव। गायिका यानी गाने वाली। तो इस प्रकार हम इनको क्या कर सकते हैं? उच्चारण कर सकते हैं। आपको बार बार इन शब्दों को बोलना है, क्योंकि इन्हीं शब्दों का प्रयोग आपको आगे इस पाठ में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, पहले का ख, पहले के क में तो हमने उच्चारण किया, ठीक है ना, केवल शब्दों को। अब यहां पर देखिए, चित्राणी, चित्रों को जो आपके सामने है, दृष्टवा देखकर, पदानी, पदों को, उच्चारयत, उच्चारण करना है, यानी पदों को बोलना है, ठीक है ना। आपको चित्र भी दे रखा है और पद भी दे रखे हैं कि क्या इनको कहते हैं, बस सिर्फ आपको क्या करना है? उच्चारण करना है। जरा देखिए आप, पहले में है सूचिका, सूचिका यानी संकेतिका, जैसे मेरे हाथ में ये है संकेतिका, ठीक है ना, तो इस प्रकार संकेत करने वाले, सूचिका, ठीक है ना। आगे पिपलिका, पिपलिका, पिपलिका यानी चींटी, पिपलिका का मतलब क्या होता है? चींटी। कुंचिका, कुंचिका यानी चाबी, कुंचिका का मतलब क्या होता है? चाबी। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका का मतलब साइकिल। उत्पीठिका, उत्पीठिका का मतलब क्या होता है? टेबल। मक्षिका, मक्खी। अग्निपेटिका, अग्निपेटिका का मतलब क्या होता है? माचिस। मापिका यानी स्केल। और वीणा, वीणा का मतलब वीणा, वाद्य यंत्र, माँ सरस्वती का जो वाद्य यंत्र है वो वीणा, ठीक है ना। समझ में आ गया। यहां पर देखिए, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, सूचिका जो है, ठीक है ना, वो सुई के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आप सूचिका, संकेतिका भी बोल सकते हो और सुई भी यहां पर बोल सकते हो, ठीक है ना। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखता। वर्ण संयोजनेन, इन वर्णों का संयोजन करके, ठीक है ना, क्या करना है आपको? पदों को मिलाना, यानी ये वर्ण विच्छेद, ये वाली स्थिति जो है, ठीक है ना, और इनको एक जगह करना है। देखिए पहले उदाहरण में जैसे क और उ, ठीक है ना, क्या बन गया? कु। र और रू, उ, रू। त और अ जो है वो बन गया तह, तो इस प्रकार कुरुतह बन गया, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, हम इसको मिलाएंगे, उ और द, य और आ तक लेंगे इसको, ठीक है। कहां तक लेंगे? आ तक। तो कैसे? देखिए मैं यहां लिखता हूं,
ऊ तो हमने लिख दिया। अब यहां पर देखिए द और य बनता है द्य। अब चूंकि ये व्यंजन ही रह गया, आगे अगर स्वर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में, द्या बन जाएगा। कैसे, इस प्रकार, ठीक है। और आगे क्या है, ने, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उद्याने। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों किस प्रकार हमें करना है। आगे देखिए आधा स है, थ में आ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में स्था, क्या हो गया, स्था, ठीक है। और आगे ल में ई मिल गया तो क्या हो गया, ली, ठीक है। और क में आ मिल गया तो क्या हो गया, का, स्थालिका यानी थाली, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार आप इनको भी मिलाइए। कैसे, घ में अ मिला, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, घ, ठीक है। ट में ई मिला तो क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। और क में आ मिला तो क्या हो जाएगा, का, तो क्या बन गया, घटिका, घटिका यानी घड़ी, ठीक है विद्यार्थियों। अब आगे अगला देखिए, स आधा है और इसके बाद में व्यंजन है, फिर व्यंजन है। एक बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, त और र मिलकर के क्या बनता है, त्र बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए स आधा है तो इसको ऐसे के ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये स लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए त और र क्या बन जाता है, त्र, लेकिन यहाँ बड़ा ई है तो बड़ा ई इस प्रकार, समझ में आ रहा है, स्त्री। फिर आगे देखिए क्या करेंगे हम, ल में ई मिलाएंगे तो ये लो, ली। उसके बाद में ng, ठीक है ना, तो इसको हम इस प्रकार, ये ng हो गया और आगे ग है, ग इस प्रकार, और आगे विसर्ग है अ के साथ में, ठीक है, उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, क्या बन गया, स्त्रीलिंग, ठीक है विद्यार्थियों। अगला देखिए, म में आ मिलाया तो क्या बनेगा, माँ, ठीक है ना। और प में ई मिलाया तो क्या बनेगा, पी। और क में आ मिलाया तो क्या बना, का, तो क्या बना, मापिका यानी स्केल, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार हमें इसको लिखना है, करना है, यानी आप इनको इस प्रकार जोड़ें और इन जो आगे बॉक्स दे रखा है उसमें आपको इनको लिखना है। किस प्रकार लिखना है जरा देखिए, ठीक है ना, इस प्रकार आपको इनको उत्तर के रूप में लिखना है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे चलिए, ख है, दूसरे का ख है, क्या है, पदा नाम, पदों, जो ये पद है उनका वर्ण विच्छेदम, वर्ण विच्छेद करना, ठीक है ना, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना, ठीक है ना, प्रदर्शयत, प्रदर्शित करो, यानी कि पदों का वर्ण विच्छेद करके बताओ, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए कोकिले, यहाँ पर है क और ओ, को बना, क और ई, की बना, और ल और ए, ले बना, और इन तीनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोकिले बन जाएगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। अब यहाँ पर देखिए चटके किस प्रकार हम बनाए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके टुकड़े कर लो, 3 कर लिए। अब इसमें पहले व्यंजन और उसके बाद में स्वरों को अलग अलग करके लिखिए। आइए यहाँ पर हैं च में कौन सी मात्रा है, कौन सा स्वर है, अ, तो पहले आप च लिखेंगे, उसके बाद में अ लिखेंगे, ठीक है, एक क्या। दूसरा ट है, उसको भी इसी प्रकार लिखिए, ट है और ट में अ है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, के, तो क लिखिए और उसमें कौन सा स्वर है, ए, तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, चटके लिखने में आएगा, यानी इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब अगला कौन सा है, धाविका, तो धाविका को भी इस प्रकार 3 भागों में बांट लीजिए आप, ठीक है ना। और सबसे पहले ध व्यंजन वर्ण है, जिसमें कौन सा स्वर है, आ है, कौन सा स्वर है, आ है। और उसके बाद में अपने पास में क्या है, वी, व में ई है, क्या है, ई है। और उसके बाद में क्या है, का, तो क और आ स्वर वर्ण और उसके साथ में
विसर्ग। तो धाविकाः यानी कि दौड़ने वाली, ठीक है ना। कुंचिका, अगला क्या है, कुंचिका। इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखिए वही तीन, अधिकतर यहाँ पर देखिए आप तीन तीन भागों में बट रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क में है, कौन सी मात्रा है, कौन सा स्वर है, उ, तो उ लिख दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए य आधा है, ठीक है ना, पंचम वर्ण च छ ज ज य, तो य आधा है और उसके बाद में च है और च में ई है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, पहले य लिखेंगे, फिर च लिखेंगे और उसके बाद में ई लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या है का, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क और आ, ठीक है। क्या बन गया, कुंचिका बन गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए खटवा। कुंचिका का मतलब होता है चाबी, खटवा यानी जो पलंग होती है अपना, ठीक है ना, वह यानी चारपाई जिसे बोलते हैं वह। अब यहाँ पर देखिए ख, ख में कौन सा स्वर नजर आ रहा है आपको, अ, और ट में कुछ नहीं है, स्वर नहीं है, केवल व्यंजन ही है, तो वैसे के वैसे ही लिख दो। और आगे क्या है, व, और व में क्या नजर आ रहा है, आ नजर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, खटवा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए छुरिका, तो छ में क्या है, छ में उ की मात्रा है, और री में यानी कि र और ई, और उसके बाद में क्या है, क और आ, ठीक है ना। इस प्रकार बना छुरिका। तो इस प्रकार हम कोई सा भी शब्द हो, ठीक है ना, उसको आसानी से वर्ण विच्छेद के रूप में बदल सकते हैं। तो आइए इसको किस प्रकार आप लिखेंगे, आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो ये हो गया दूसरे का ख। अब आगे देखिए, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र देख करके, आपके सामने है चित्र, संस्कृत पदम लिखा था, संस्कृत पद लिखना है, जो चित्र है उसके आगे संस्कृत का पद लिखना है, यानी कि इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो विद्यार्थियों जरा देखिए क्या है, टेबल, ये शब्द आए हुए हैं, शब्द हैं, ध्यान रखना। टेबल को क्या बोलते हैं संस्कृत में, उत्पीठिका। क्या बोलते हैं बच्चों, उत्पीठिका। तो आप लिखिए उत्पीठिका, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, उत्पीठिका। आगे संदूक नजर आ रहा है, ठीक है ना, क्या है संदूक, तो इससे क्या बोलेंगे, पेटिका। क्या बोलेंगे, पेटिका, ठीक है विद्यार्थियों। और आगे क्या है, नौका यानी नाव, तो नाव को क्या बोलेंगे, नौका, ठीक है। आगे क्या है, गोरैया या चिड़िया, ठीक है ना, तो क्या बोले इसे, चटका। क्या बोलेंगे, चटका। और आगे क्या है, एक महिला है, तो इसको क्या बोलेंगे, महिला। आप आसानी से चित्र देख करके लिख सकते हो। और अंत में क्या है, स्केल नजर आ रहा है, और स्केल को क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा, मापिका। क्या बोलते हैं, मापिका, ठीक है विद्यार्थियों। आप लिखते रहिए और समझते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है अपना, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के आधार पर या वचनों के अनुसार रिक्त स्थान, जो खाली स्थान है, उनको क्या करना है, पूरा करना है। कैसे पूरा करना है, देखिए एक उदाहरण इन्होंने दे दिया, ये वाला, ये जो है उदाहरण दिया है कि लता, लते, लताह, ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। उसी प्रकार है यहाँ लता, गीता। अब यहाँ पर देखिए ता में आ की मात्रा है और यहाँ पर ए की मात्रा हो गई, तो यहाँ ता की मात्रा, त में आ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे ही हो जाएगा ना, गीते। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर देखिए लताहा बन गया बहुवचन में, तो यहाँ गीताहा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गीताहा बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों। अब यहाँ पर अगला शब्द देखिए, पेटिके, यानी द्विवचन दे दिया, एक वचन और बहुवचन नहीं दिया। अब ऊपर वाले देखिए लते, क्या बना, लता, यानी एक ही मात्रा है यहाँ पर त पर, और इधर आ की मात्रा है, तो यहाँ पर एक ही मात्रा है क पर, तो क क्या हो जाएगा, आ की मात्रा में बदलते का, तो क्या हो जाएगा, पेटिका। क्या हो गया, पेटिका, ठीक है।
और बहुवचन में हम बदलेंगे तो सिर्फ एक अंतर है, वो है विसर्ग का। तो लिख दीजिए पेटिकाः। ठीक है ना, बहुत ही आसान है विद्यार्थियों, बस आप ध्यान से इनको समझते रहे और लिखते रहे। ठीक है ना। अब अगला देखिए खट्वाः। बहुवचन में खट्वाः दे दिया, लेकिन यहाँ पर एक वचन और द्विवचन नहीं दिया, तो बड़ा ही आसान है। अगर हम विसर्ग हटा देंगे तो एक वचन बन जाएगा। ठीक है, और अगर आ की मात्रा हटाकर ए की मात्रा जोड़ देंगे तो द्विवचन बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब आगे देखिए सा। तत्शब्द जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, स्त्रीलिंग में, वो क्या था? सा। याद कीजिए, याद आया? सा ते ताः। ठीक है, और रोटी के, अब यहां पर देखिए जैसे पेटी के था वैसे ही रोटी के है, तो क्या बन जाएगा? रोटी का। क्या बन गया? रोटी का, रोटी काः। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना। तो इसको इस प्रकार लिखना है, जो रिक्त स्थान वाले हैं उनको इस प्रकार लिखना है। देखिए मैंने अलग कलर से शो किया है, इसका मतलब आपको रिक्त स्थान नीचे लगाना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए पांचवा प्रश्न, कोष्टकात् उचितम शब्दम। कोष्टक है, ठीक है ना, इसमें से उचितम यानी सही, शब्दम यानी शब्द को, चित्वा यानी चुनकर, वाक्यम वाक्य को पूरयत पूरा करो। ठीक है ना, वाक्य यहां पर देखिए रिक्त स्थान है, अब आपको यहां से लेना है। ठीक है ना, जैसे कि बालिका पठति, अब यहां पर रिक्त स्थान था लेकिन इन्होंने यहां से ले लिया बालिका बालिकाः, तो पठति यहां पर एक वचन की क्रिया है। ठीक है ना, अब यहां क्रिया आपको ध्यान रखनी है कि कौन से वचन की क्रिया है। ठीक है ना, अब यहां पर मैं एक क्रिया लिख देता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं पठति, पठतः, पठन्ति। ठीक है ना, ये बहुवचन में है आपके, ये द्विवचन में है आपके, और ये एक वचन में है आपके। ठीक है ना, लट लकार की हम बात कर रहे हैं, और अब लट लकार की बात करें तो यहां पर देखिए चरतः, जैसे पठतः बना, चरतः यानी कि द्विवचन में है। अब द्विवचन में है तो यहां पर चरतः में विसर्ग है, अजा में विसर्ग है, तो यहां पर समान मान करके अजा मत लिख देना। द्विवचन में कौन सा? ये तो बहुवचन में आता है, ये किस में आता है? बहुवचन में, और ये आता है द्विवचन में। तो यहां पर ध्यान रखिए द्विवचन का है चरतः, तो क्या हो जाएगा? अजय। यहां पर क्या लिखेंगे आप? अजय लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये सही होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए संति। यहां पठन्ति है तो संति यानी बहुवचन है। अब बहुवचन में क्या होगा? अभी जैसे अजय द्विवचन में किया तो द्विचक्री के किस में होगा? द्विवचन में होगा, तो बचा क्या? द्विचक्रिकाः। तो यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा? द्विचक्रिका। तो क्या लिखेंगे आप? द्विचक्रिकाः। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए चलती, पठति है यहाँ पर, तो एक वचन है चलती। अब यहाँ पर नौके, जैसे अजय द्विवचन और नौका एक वचन, तो उत्तर क्या हो जाएगा? नौकाः। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? नौकाः। ठीक है, नौका लिख दिया आपने, नौका चलती। ठीक है, फिर अस्ति है, इसी प्रकार पठति की तरह अस्ति है, सूची के द्विवचन है और सूची का एक वचन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सूचिका अस्ति। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे क्या है? उत्पतन्ति। ठीक है ना, उड़ते हैं। ठीक है ना, उड़ते हैं या उड़ती है। अब यहाँ बहुवचन है पठन्ति की तरह, और यहाँ मक्षिकाः और मक्षिके, ये तो मक्षिके तो द्विवचन हो गया, और मक्षिकाः बहुवचन है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? मक्षिकाः, मक्खियाँ उड़ती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आपको उचित पद भरना है, और लिखना किस तरीके से है देखिए। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न है आपके पास में, सा ते ताः। सा ते और ताः यानी कि तीन पद यहाँ पर तत्शब्द के हैं और स्त्रीलिंग में है, तो इत्येतेभ्य, इनमें से, इन तीनों में से उचितम सही, सर्वनाम पदम सर्वनाम पद, चित्वा यानी चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां पर देखिए हम इसको और आसानी से समझ लेंगे। बस यहां पर देखिए आप कि सा, ते और ताह, ठीक है ना। यहां पर ये जो लिखा है ये तो आपका एक वचन में है, ये आपका द्विवचन में है और ये आपका किस में है, बहुवचन में है। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां पर देखिए क्रिया को हमें जानना है। किसको जानना है, क्रिया को। जैसे अस्ति एक वचन है तो लता यहां पर एक वचन है, तो यहां पर क्या करना है आपको, सा लिख दिया हमने। वैसे ही यहां पर देखिए महिलाः, ठीक है ना, महिलाः, तो यहां पर बहुवचन में क्या है, ताः, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ताः। समझ में आ रहा है ना। सुधा एक वचन है, सा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां पर, सा। समझ में आ रहा है। अब यहां पर जवनिके ते, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ते, द्विवचन में, ठीक है। फिर है पिपीलिकाः ताः, ठीक है ना, तो यहां क्या हो जाएगा, ताः। चटके, ठीक है ना, कूजतः। अब यहां पर देखिए ये चटके द्विवचन में है तो एक ही मात्रा है ते, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ते। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार हम इनको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए हम इनको किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, ताः, सा, ते और ताः, ते है, ठीक है ना विद्यार्थियों। अब आगे अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है, मंजूषातः कर्तृपदम, मंजूषा से कर्तृपद चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है ना। कैसे, सबसे पहले तो आप इस मंजूषा में आने वाले पदों को जान लीजिए, समझ लीजिए। कैसे, जैसे लेखिका एक वचन है, लिखने वाली। बालकः एक वचन है, बालक। सिंहा यानी शेर, ठीक है ना, बहुवचन है। त्रिचक्रिका यानी कि 3 पहिए वाली गाड़ी या रिक्शा आप बोल सकते हो। पुष्पमाला, फूलों की माला, बहुत सारी, ये बहुवचन में है। अब ये सारे शब्द हैं आपके पास में, 5 शब्द हैं और 5 वाक्य हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया कि आप इनका अर्थ जान लीजिए और वचन जान लीजिए। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए संति यानी है, बहुवचन है। यहाँ पर क्या है, बहुवचन है। तो देखिए जरा बहुवचन में कौन सा है, पुष्पमाला और सिंगा, 2 ही पद अपने पास में बहुवचन के हैं। तो शेर है, ठीक है, और संति यानी है, पुष्पमाला। तो यहाँ पर देखिए पुष्पमाला जो है वो हमें लिखना होगा, पुष्पमाला संति, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पश्यति है वो क्रिया एक वचन की है, क्या है, एक वचन की क्रिया है। और यहाँ पर देखिए लेखिका, क्या लेखिका देखती है, लेखिका तो लिखती है ना। बालकः, बालक देखता है क्या, हाँ जी बालक देखता है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बालकः एक वचन, ठीक है ना। तो ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया, ठीक है। फिर आगे है लिखति। अभी मैंने जस्ट कहा कि लेखिका क्या करती है, लिखती है, तो यहाँ ये भी एक वचन और लेखिका भी एक वचन, तो क्या हो जाएगा, लेखिकाः, ठीक है विद्यार्थी, समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिए गर्जन्ति, गर्जना कौन करता है, सिंहाः गर्जन्ति, शेर गर्जना करते हैं। तो यहाँ पर बहुवचन का था, ये हमने जाना, और ये भी बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, सिंहाः, ठीक है, गर्जन्ति, सिंहा गर्जन्ति। अब आगे अकेला बचा चलती। अब क्या, त्रिचक्रिका, 3 पहिए वाली गाड़ी यानी कि जो रिक्शा है वह चलती यानी चलता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, त्रिचक्रिकाः, ठीक है विद्यार्थियों। अब आगे देखिए हम इनको किस प्रकार लिखेंगे, पुष्पमालाः सन्ति, बालकः पश्यति, लेखिका लिखति, सिंहा गर्जन्ति और त्रिचक्रिका चलति, ठीक है। आगे अगला देखिए 8वां प्रश्न, मंजूषातः कर्तृपदानुसारम, मंजूषा जो है अपना वो कर्ता पद के अनुसार क्रियापदम चित्वा, क्रियापद चुनकर के रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे मैंने पहले कहा कि मंजूषा में जो पद है उनके अर्थ जान लो, वचन जान लो। गायतः यानी गाते हैं 2, नृत्यति यानी कि नाचता है,
लिखन्ति लिखते हैं, बहुवचन में हो गया। पश्यन्ति देखते हैं, बहुवचन में हो गया। विहरतः यानी फुदकती है, दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये कौन से वचन में है, सौम्या, एक वचन में है। अब यहाँ पर देखिए ये द्विवचन है, ये एक वचन है, अर्थात सौम्या नृत्यति। क्या आएगा यहाँ पर, सौम्या नृत्यति, ठीक है। चटके, दो चिड़िया, ठीक है ना। फुदकती कौन है, चिड़िया ही है, और चूंकि ये भी द्विवचन ये भी द्विवचन, तो क्या लिखेंगे आप, चटके विहरतः। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर अगला देखेंगे, बालिके द्विवचन है, ठीक है ना। और यहाँ द्विवचन में क्या बच गया, पश्यन्ति बहुवचन है, लिखन्ति बहुवचन है, तो क्या बच गया, गायतः। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बालिके गायतः, दो बालिकाएं क्या करती हैं, गाती हैं। छात्राः, अब यहाँ पर देखिए छात्रा है और लिखन्ति, जब विद्यार्थी कोई है तो वो लिखने का काम करेगा ना, तो लिखन्ति, ठीक है। और जनाः यानी कि लोग, पश्यन्ति यानी देखते हैं। अंतिम यही बच गया, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है विद्यार्थियों। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार हम लिखेंगे, सौम्या नृत्यति, चटके विहरतः, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। तो विद्यार्थियों ये थे आज के प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न। पहला पार्ट जो हमने पढ़ा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है ना, उसको हमने 5 भागों में पढ़ा, और ये अंतिम भाग था जिसमें हमने जाना कि प्रश्नोत्तर को किस प्रकार हम सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो मेरे साथ हम अगले पार्ट में जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, उसके लिए तब तक बने रहिए। धन्यवाद।